सबसे पहले तो इनको हार्दिक बधाई। और हम लोग जितने भी संभावित प्रत्याशी थे, ये तो सुनिश्चित था कि इनमें से किसी एक को मिलना है। और पार्टी का निर्णय बहुत ही सूझबूझ के साथ, पार्टी के हित में, जो पार्टी का प्रोटोकॉल है, जो पार्टी की विचारधारा है, पार्टी ने जो पूर्व से भी घोषणा की हुई थी कि अच्छे आदमी को जिनका जनाधार है और साथ ही साथ जो एक कैटेगरीवाइज समुदायवाद को ध्यान में रखते हुए, तो बहुत ही मतलब हम व्यक्तिगत रूप से और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे जितने भी संभावित प्रत्याशी थे महसी विधानसभा से सारे लोग खुश हैं। और मैं तो पहले भी बता चुका हूं, अब भी कह रहा हूं कि शायद जितनी खुशी इनको है, मैं तो समझता हूं कि अब हम लोगों की जिम्मेदारी कुछ और भी बढ़ गई है। जो सत्यनिष्ठा के साथ इस तरह से प्रशांत किशोर जी लगे हुए हैं विगत 3 वर्षों से, और जिस विचारधारा के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और समीम भाई प्रमुख हैं नवहट्टा प्रखंड के, ये इनका दूसरा कार्यकाल है, तो समान रूप से यह उम्मीद की जा सकती है, और उम्मीद नहीं बल्कि प्रत्यक्ष है कि नवहट्टा के जो 14 प्रखंड है, तो ये तो प्रखंड के प्रमुख है, तो पंचायत है, और पंचायत में 14 पंचायत यहाँ है, 14 पंचायत सदर कटैया का है और 11 पंचायत महसी इसका महसी प्रखंड का। तो आप समझ लीजिए कि 39 में से 14 को तो दो विगत 10 वर्षों से, दशक से मतलब उसको देख रहे हैं, उसके जनता से रूबरू होते रहे, उनकी समस्या को देखते आए। तो ये तो बड़ी एक पॉजिटिव है और हम लोग बिल्कुल संतुष्ट हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जितनी भी हमें क्षमता है, बुद्धि है, विवेक है, एकदम दिलो जान से मदद करेंगे और अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे। और हम लोगों के लिए, खासकर मेरे लिए, मैं समझता हूँ कि यह बड़ा सौभाग्य की बात है कि मैं साबित करूँ कि अगर संभावित प्रत्याशी के रूप में मैं भी था और हमारे छोटे भाई या हमारे भाई को यह मतलब सौभाग्य मिला है, उनको जिम्मेदारी मिली है, तो मैं ये साबित कर सकूं कि हमारे यहाँ ना जातिवाद है, ना संप्रदायवाद है। और ऐसा मैसेज दूंगा कि ताकि ये लोग सीख मिले, ना सिर्फ जन स्वराज पार्टी को बल्कि सभी राजनीतिक पार्टी को, कि हम लोग पार्टी में, पार्टी का जो निर्णय होता है वो सर्वोपरि होता है और उसको निभाने का कर्तव्य सबों का है। मैं आशा करता हूं कि इसको निर्माण कराने की मैं पूर्ण रूप से कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो हम अपने पार्टी के सूत्रधार श्री प्रशांत जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और किशोर कुमार मुन्ना जी, जो हम लोगों को साथ लेकर के चल रहे थे, मैं उनका धन्यवाद शुक्रिया अदा करता हूँ। जो जिम्मेदारी हमें मिली है उसे बखूबी हम निभाने का कोशिश करेंगे। हम लोग यहाँ पे 6 प्रत्याशी थे, 6 प्रत्याशी अपना नामांकन वहाँ पे किया था, 21,000 का जो है तो पर्ची कटवाया था वहाँ पटना में, और उसमें से लगभग हम लोग 6 आदमी काम कर रहे थे फील्ड में, सब एक पर एक काम कर रहे थे जन स्वराज के लिए, पूरे मेहनत लगन के साथ हम लोग कर रहे थे। उसमें से मुझे चुना गया। हम बड़े भाई विमल खान जी से पहले भी हमारी बात हुई थी कि भैया अगर आपको टिकट मिलता है तो हम लोग सभी आदमी आपके साथ तन मन धन के साथ लड़ेंगे, पुरजोर तरीका से लड़ेंगे और यहाँ से जन स्वराज की सीट को निकालेंगे। मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ और मुझे टिकट मिला। बहुत खुशी हुई कि मुझे ये जिम्मेदारी दी गई और मैं इस महसी विधानसभा के इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाऊंगा अच्छे ढंग से, और लोगों के बीच जाकर के जो जन स्वराज का पैगाम है, प्रशांत किशोर का जो पैगाम है हमारे प्रशांत जी का, मैं उसे लोगों तक पहुंचाऊंगा। विधानसभा में जो यहाँ की समस्या है, जिस तरीके से हम लोग कोसी से घिरे हुए हैं, प्रत्येक साल बाढ़ की डर रहता है हम लोगों को कि बाढ़ आज आ जाए, कल आ जाए, इस तरीके से। और बांध के अंदर जो हमारा कुछ पंचायत है वो पानी से घिरा होता है। हम सबसे पहले कोसी की समस्या को दूर करने का कोशिश करेंगे और ये जो डर लगा रहता है उस डर को हम लोग निकालेंगे।
मिलकर के। नॉमिनेशन का भी तय नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद है कि हम 16 तारीख का अपना रखते हुए हैं। बाकी हमारे शीर्ष नेता जितने भी हैं उन लोगों से बात हो जाती है तो नॉमिनेशन का हम डिक्लेयर कर देंगे। जनता से हम यही कहेंगे कि हर बार आपने देखा है बहुत सारे विधायक को, बहुत सारे कैंडिडेट को, इस बार आप जनस्वराज को देखें, आपके साथ जितनी भी वादाएं इससे पूर्व में की गई एक भी काम यहाँ नहीं हुआ है। हमारा जनस्वराज जो आपसे वादा कर रहा है, सबसे पहले हम शिक्षा पे काम करेंगे, प्लान पे को रोकेंगे। जो यहाँ से दिल्ली, पंजाब, कलकत्ता हमारे यहाँ से मजदूर जा रहे हैं उसके लिए समुचित व्यवस्था हम लोग यहाँ पे करेंगे। जो 400 रुपया वृद्धा पेंशन था, हमारे सूत्रधार प्रशांत किशोर जी ने इस सरकार को, मौजूदा सरकार को इतना झुकझोरा के 1100 रुपया किया है। उन्हीं के झुकझोरने से और उन्हीं के बातों से 1100 रुपया किया गया और हम लोगों की सरकार आती है तो हम उसे 2000 रुपया करेंगे। यहाँ किसानों के लिए खेती का व्यवस्था किया जाएगा। जो जिस तरीके से मनरेगा में मजदूरी मिलता है उसी तरीके से किसानों के लिए मजदूरी दिया जाएगा। जो किसान खेती करेंगे उसको मजदूर फ्री और मुफ्त में मिलेगा। आप हमें एक चीज बताइए, इससे पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2 करोड़ नौकरी की वादा किया था। क्या पूरे भारत में 2 करोड़ नौकरी मिल गई? नहीं मिली। जब पूरे भारत में 2 करोड़ नौकरी नहीं मिल सका तो बिहार में हर घर कितना है, कितनी आबादी है, कितना घर है हमारे बिहार के अंदर? 3% जो अभी सत्तर कमेटी और भी कमेटी का जो है वो आकलन जो आया है, अभी हम आपको मुस्लिम की बात करते हैं तो 3% भी शिक्षित लोग हैं। क्या हर घर नौकरी मिल सकता है? क्या संभव नहीं है, कहीं से भी नहीं संभव है कि यहाँ नौकरी मिल सकेगा और वो दे सकेंगे। अरे आप पत्रकार महोदय, आप लोग खुद ही आकलन कर सकते हैं, आप गुना भाग करके देख लीजिए ना। सवाल नहीं कहीं से हर घर नौकरी मिलेगा।